जी। कहानी हम काफ़ी आगे तक ले जा चुके हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द इस सीरीज़ को वाइंड अप कर दूँ, जल्द से जल्द सारी वीडियोज़ लेकर आऊँ और जितने क्लूज़ और जितनी अपडेट्स हैं मेरे पास वो सारी की सारी ले आऊँ। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे शुरू की वीडियोज़ में पहले ही कहा था कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके डालूँगी ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी, पूरी कहानी सही तरीके से समझ आती जाए और हर उस अ, खबर का हर उस खबर का हम जो कि पब्लिक डोमेन में मौजूद है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ़ अपनी तरफ की बातें नहीं बता रही हूँ। मैंने आपसे कहा था पहले मैं उन सारी थ्योरीज़ के ऊपर आपसे बात करूँगी जो पब्लिक डोमेन में इस वक़्त मौजूद हैं। ठीक है? तो उन्हीं में से, उन्हीं बातों में से, उन्हीं अफ़वाहों में से, उन्हीं रूमर्स में से जो कहानियाँ बाहर निकल रही हैं, उनमें कुछ बातें वाक़ई में बहुत सच्ची हैं। और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा गौर करते जाएँ मेरे साथ-साथ। हम चीज़ों को खुद ही एनालिसिस कर रहे हैं, खुद ही पोस्टमार्टम कर रहे हैं इन सारी बातों का, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुद ब खुद क्लियर होती जा रही हैं। जिसमें एक सबसे पहली बात ये थी कि दिशा को अगर ऊपर से जो पहले बात आई थी दिशा ऊपर से गिरी है, ठीक है? फिर ये बात आई थी कि दिशा कहीं और उसको मारा गया था, उसके बाद उसे लाके फेंका गया था। दोनों सूरतों के अंदर दिशा की जो डेड बॉडी थी, अव्वल तो ऊपर से गिरने वाली थ्योरी को ही मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि इतने ऊपर से गिरने के बाद उसका जो चेहरा था, उसका सर सलामत रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये था, ख़ैर वो फटी नहीं थी, बिल्कुल वो नॉर्मल थी। और वो जो डेट्स दी गई थी, मतलब 8 तारीख को 7 और 8 की रात को कहते हैं ये कांड हुआ था, और ये 11 तारीख को इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। अब आप बताइए कि इतने दिन बीच के कहाँ गए? क्या क्या हो रहा था? और जिसे वो लेकर गए, आया वो दिशा ही थी कि कोई और थी दिशा के नाम पे? तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है कि दिशा का ताल्लुक भी उसी कैटेगरी में था जिसमें हमारा युवराज है। और ये लोग सारे क्योंकि एक मिशन पे थे, तो इनको बचाने की ज़िम्मेदारी सब पर आती है जो इस टास्क में इस मिशन में साथ थे। तो ये खबरें फिर निकाली जाती हैं, जिनका काम पूरा हो जाता है, लगता है कि हाँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको बहुत आसानी से मतलब इस सीन में से निकाल लिया जाता है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो दुनिया के लिए तो जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो मर चुके थे, जीवित नहीं थे, लेकिन हकीकत में वो ज़िंदा थे। और उन्होंने पूरी लाइफ गुजारी है, जिसमें से एक हिटलर भी हैं जिनके बारे में ये है बात कि वो भी उस वॉर में, जब वो वॉर छिड़ी थी उसमें नहीं मरे थे, बल्कि उनको वो निकल गए थे। इसी तरह जो अनारकली हैं, मुग़ल आज़म वाली अनारकली, शहज़ादा सलीम की अनारकली, उनको भी जो दीवार में चुनवाया गया था, एक्चुअली एक्सक्यूज़ मी, वो दीवार में नहीं चुनवाया गया था, बल्कि दीवार में दिखाया ये गया था कि उनको ज़िंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है, मगर उनको एक पीछे की सुरंग से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, जब तक वो ज़िंदा रहीं, उन्होंने ईरान के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुज़ारे। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें दुनिया को दिखाने के लिए लोगों को मार दिया जाता है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। उसके बाद उनकी सारी आइडेंटिफ़िकेशंस, आइडेंटिटी सब कुछ बदल दिया जाता है, और वो कहीं और जाके एक साधारण व्यक्ति या एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं। हाँ, फ़ेस चेंजेज़, अब तो बहुत ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिसमें आसानी से आपका चेहरा जो है बदल दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल दी जाती हैं। लोग पता नहीं वो जो सर्जरीज़ करके जो स्किन टाइटनिंग करवा रहे हैं, उसमें आपने अक्सर देखा है बोटॉक्स वग़ैरह के रिएक्शंस को, जिसकी एक मिसाल आयशा टाकिया हैं। अगर आपने उनको पहले देखा और अब देखा हो, तो आपको उनका फ़र्क पता चल जाएगा कि चेहरे किस हद तक बदले जा सकते हैं। ख़ैर, अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रही हूँ, हम वहीं से अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। हम वहाँ पर आ गए थे कि इतनी दोस्ती थी, जब दिशा ने उनको लास्ट कॉल की थी, तो आगे उन लोगों को भी पता चल गया था कि दिशा ने कहीं पे इन्फॉर्मेशन पास कर दी हैं, और उनको पता था, उनको पहले से ही पता था कि दिशा जो है, उन्होंने
युवराज को अपनी इन्फॉर्मेशंस पास की हैं। अब क्या इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो उनको नहीं पता था। तो मैंने वहाँ पर आके कहा था कि इतना जीनियस, इतना ब्रिलियंट बंदा, कोई आम बंदा भी हो, जब उसे अपनी जान का खतरा होगा वो उस जगह बैठ के अपने मरने का इंतज़ार नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा, वो इतना ईज़ी टारगेट नहीं बनेगा कि आओ और मारो। मतलब एक आम सा साधारण बंदा जिसको कुछ सेंस नहीं होती, जिसको कुछ पता नहीं होता, वो भी कोशिश करेगा अपनी जान बचाने की। तो वो तो युवराज था, फुली ट्रेन्ड और इतना इंटेलिजेंट और इतना ज़हीन, शातिर दिमाग वाला। तो क्या ऐसा लगता है कि जब उसको, दिशा को रास्ते से हटा दिया गया था, वो जिस सेंस में भी रास्ते से हटी है, उस वक़्त उसका उसका कैरेक्टर, उसकी कहानी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो युवराज, आपको लगता है कि घर पे बैठ के इंतज़ार कर रहा होगा बहुत आसानी से कि आओ जी, मैं तो आराम से, आई एम योर क्या कहना चाहिए, आई एम योर कप ऑफ कॉफ़ी, आओ और मुझे पी जाओ आराम से, मुझे केक की तरह खा लो। मतलब ये चीज़ हज़म नहीं होती। ख़ैर, हम इस पे बाद में आएँगे, ठीक है? तो जब युवराज की एंट्री करवाई जा रही थी इस नगरी के अंदर, तो युवराज के लिए एक साथी भी चाहिए था कि कोई साथी भी हो। तो उसके लिए युवराज को जो कहानी मुझ तक पहुँची है वो ये पहुँची है, जो अंकिता थीं, अंकिता के कोई थे, अब वो कौन थे, वो उनका ताल्लुक भी उसी ग्रुप से था जिससे युवराज का ताल्लुक था। उन्होंने ही एडवाइस किया था अंकिता के लिए कि अंकिता के साथ इसकी जोड़ी बनानी चाहिए। और अंकिता को बहुत कुछ बाद में पता चल गया था। अंकिता को बता दिया गया था कि युवराज का क्या टास्क है और युवराज कौन है और किस मिशन पर आया है। अंकिता ने देखिए, आप लोगों ने पता नहीं क्या-क्या उसको बोला, क्या-क्या गालियाँ दी उसके बारे में, बुरे अल्फ़ाज़ बोले, पता नहीं क्या-क्या बोला, मतलब परस्त बोला। होगा, हर इंसान अपने मतलब के लिए कहीं न कहीं आके किसी न किसी को यूज़ कर रहा होता है। ये हकीकत है, मैं भी नहीं कह सकती, आप भी नहीं कह सकते। हम कहीं न कहीं आके अपने फ़ायदे के लिए कुछ न कुछ कर जाते हैं। ये इंसान की फ़ितरत है, ज़ाहिर-सी बात है, कोई जानबूझ के अपना नुकसान नहीं करता है, किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी चीज़ में। तो अंकिता ने देख लिया था, अंकिता को पता था कि ये युवराज ने बहुत आगे जाना है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि उसे फुली सपोर्ट थी। उसके पीछे एक पूरा क्या कहना चाहिए, एक पूरी टीम काम कर रही थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अंकिता भी कोई इतनी टॉप की उसमें नहीं थी, तो अंकिता ने उसका साथ कबूल किया और साथ देने को कहा। और अंकिता को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही पता थीं। इन दोनों की जोड़ी हुई, हिट हो गई। मानव बहुत मशहूर हो गए, इनका इनका सीरियल हिट हो गया, उसके बाद ये हर जगह साथ नज़र आने लगे। और हाँ, इनमें दोनों में कुछ, ज़ाहिर-सी बात है, अब आप सारे वक़्त साथ रहेंगे, एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारेंगे, समय बिताएँगे, तो ये नेचुरल है कि आप एक-दूसरे से अटैच हो जाते हैं। कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो ही जाती है, तो इन दोनों में भी हो गई थी। पर उसको अंकिता को पता था कि ये रिश्ता जो है, ये एक टेम्परेरी है। ख़ैर, वक़्ती तौर पे सही, कुछ लोगों को बताने के लिए भी कि अंकिता और ये दोनों साथ हैं और इनका दिमाग इधर-उधर चीज़ों पे नहीं है, ये आराम से आए हैं, काम कर रहे हैं और एक अफ़ेयर भी इन लोगों का चल रहा है। अब आप सोचें, इतना सीरियस रिश्ता शो किया गया था कि लोग साथ हैं, तरह-तरह की खबरें आई, लिव इन में थे, ये वो, ठीक है ना? तो आपको लगता है कि इतनी मोहब्बत होने के बाद, इतना नाम कमा लेने के बाद इतना आसान होता है किसी को भूल जाना? मगर अगर आप गौर करेंगे, तो अंकिता ने तो कुछ वक़्त के बाद ही अपना रास्ता भी बदल लिया, ठीक है? आपको इसके चेहरे को देख के लग रहा है कि इसने सच्ची मोहब्बत की होगी युवराज से? अगर उसने सच्ची मोहब्बत की होती, तो क्या आपको लगता है कि वो इतनी जल्दी बैक टू नॉर्मल हो जाती, शादी भी कर लेती और एक अच्छी ज़िंदगी भी गुज़ारना शुरू कर देती? ज़रा आप गौर करें इसके चेहरे को देख के, आपको कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें बाहर आई थीं युवराज के जाने के बाद। अंकिता जब कुछ वक़्त आउट रहकर जब दोबारा से उसने एंट्री ली थी, तो लोग बड़े खुश हो रहे थे, ओके जी, कुछ गालियाँ भी दे रहे थे, हर तरह की, दोनों तरह की। हमारी जो जनता है ना, वो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाती है, फ़ौरन ही फ़ैसले सुनाना शुरू कर देती है, और वो समझती है कि जो वो कह रहे हैं वही बिल्कुल ठीक है, आगे वाला तो बस आइसक्रीम और केक खाने के लिए आया है। ख़ैर,
तो ये बता रही हूँ मैं आपको कि इसको पता था कि युवराज को और इसका साथ ज़्यादा नहीं है, इसने भी खैर यूज़ किया, इसको काफ़ी शोहरत मिल गई, पब्लिसिटी मिल गई, इसको काम मिला, इसको लोग पहचानने लगे युवराज की ही वजह से। इससे पहले तो इसको ज़्यादा इतना कोई नहीं जानता था, मगर युवराज की वजह से ही इसको लोग पहचानने लगे, इसे एक फ़ेम मिला। ठीक है, फिर युवराज और इसको जब इसे पता चला कि अब आगे का टास्क दूसरा हो रहा है, अंकिता का काम वहाँ तक था जहाँ जहाँ तक उनको चाहिए था, उनका काम ख़त्म हो गया था अंकिता का। तो अंकिता को अपनी लाइफ गुज़ारने का पूरा हक था, तो वो पीछे हो गई, और अगर वो साथ रहती तो शायद चलता भी रहता। ज़ाहिर-सी बात है, युवराज में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ख़ैर ये अलग हो गई, इनको इनका साथी मिल गया, इनको जो भी था पसंद आ गया। तो कहानी आज मैंने यहीं तक सुनानी थी। मैंने जो वीडियो बनाई है, इससे पहले मैंने कल भी बनाई थी, लेकिन वो कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वो मैंने ड्रॉप कर दी। वो पता नहीं मैंने उसमें क्या-क्या बोल दिया था। ख़ैर वो मैंने छोड़ दी है। मैंने दोबारा से आज नई वीडियो बनाई है, ठीक है? और एक्चुअली ये है कि मैं चाह रही हूँ कि देखें आप लोग इस वीडियोज़ को और आप खुद फ़ैसला करें, क्योंकि आप लोग उसे भूल रहे हैं युवराज को, और यकीन करें कि मुझे बहुत दुःख हो रहा है इस बात का। युवराज ऐसा नहीं है कि आप उसको इतनी जल्दी भुला दें। मैं देख रही हूँ लोगों ने उसके टॉपिक्स पे बात करना कम कर दी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे धीरे-धीरे समय के साथ आप लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इंसान पहले जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। बट मेरे लिए ये बहुत दुखी कर देने वाली मतलब बात है कि युवराज को आप लोग इतनी आसानी से भूल जाएँ, ठीक है? और उसकी तो चीज़ भी मुझे पता है, जो चीज़ है कि वो अभी तक जो ख़ैर वो तो मैं फिर आगे निकल जाऊँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इस पूरी कहानी से मेरा क्या लेना-देना है? मैं इस कहानी में कहाँ आती हूँ, कहाँ फ़िट होती हूँ, और ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, ये मैं आपको आखिर में बताऊँगी। ये मैं अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद सारा इंटरेस्ट आप लोगों का ख़त्म हो जाना है। आप लोग सारी चीज़ें जान जाएँगे, तो वो जानेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, मैं यहाँ बताने के लिए ही आई हूँ। मैं और लोगों की तरह सिर्फ़ घुमा-फिरा के वही बातें नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ उठा के देखेंगे, उसमें हर दफ़ा आपको एक नई बात सुनने को मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन मैं एक साथ नहीं बताना चाह रही, क्योंकि मतलब मेरे पर भी प्रेशर है। मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता करके ला रही हूँ। मैंने आपसे कहा था, मैंने क कुछ दफ़ा ऐसी चीज़ें बोल दी थी, यूज़ कर दी थी, और मेरी वो वीडियोज़ डिलीट हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि बार-बार यही चीज़ हो, और कहीं अगर ये बंद हो गया तो वो बातें तो मैं मुझ तक ही रह जाएँगी, जो मैं बताना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कहा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक छोटी-सी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये तस्वीर अगर आपने देखी है, इससे पहले भी एक दफ़ा वायरल हुई थी, घूमी थी ये सोशल मीडिया पे। इस तस्वीर में एक राज़ छुपा हुआ है। इस तस्वीर में है कोई ख़ास बात, ठीक है ना? अच्छा, आप इनके चेहरों को भी देखिए। ये हवन हो रहा है सुशांत का, मैं युवराज का, मैं तो उसे युवराज ही बुलाती हूँ। तो ज़रा इनकी जो इनकी सिस्टर्स हैं, इनके चेहरे देखिए आप। क्या ये मतलब 2 के चेहरे गौर से देखिए, तो इनके चेहरों पे आपको सुकून नज़र आ रहा है। मतलब किसी का, आप खुद देखें, एक इकलौता भाई, इतना मन्नतों-मुरादों वाला भाई, इनका कन्हैया, इनका गुलशन, अगर चला जाए तो क्या चेहरे ऐसे होते हैं? तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने इसीलिए 2 तस्वीरें डाल दी थी बीच में, क्योंकि इन तस्वीरों में छुपी है वाक़ई में एक बात। लेकिन वो क्या बात है, वो भी मैं आपको बाद में आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है? और फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, अगली ख़बर लेके, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होने वाला है, वो बहुत तेज़ी से हुआ था। मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बीच की सारी चीज़ें मैंने समझे सम अप करके आपको सुना दी हैं। मैं बहुत लंबा नहीं घसीटना चाह रही, और मैंने इस सीरीज़ को सम अप करना है, तो मैंने बहुत सारी बीच की चीज़ें हटा दी। अब मुझे बीच-बीच में याद आ रही हैं, मैं बताती जा रही हूँ आपको, वो मैं बताती रहूँगी। तो अंकिता का ज़िक्र मैंने यहाँ पर करके पूरा अंकिता का चैप्टर क्लोज़ कर दिया है। अंकिता की अगर कोई इम्पोर्टेंट, कोई ज़रूरी बात रह गई होगी, मुझे याद आई, तो वो मैं अगले एपिसोड में ज़रूर डाल दूँगी। लेकिन इसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ था, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और बहुत जल्दी में हुआ था। चलिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर मैं अगले एपिसोड में।